जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अब समय वो आ चुका है जब इस धरती पर सत्य को स्थापित होना है। और अगर सत्य को स्थापित होना है तो फिर मिटना किसको है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी अगर सत्य स्थापित होना है तो असत्य को मिटना ही पड़ेगा। ये बात दर्शकों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो संदेश इस समय पर आ रहे हैं ईश्वर के द्वारा, जो हुक्म ईश्वर के द्वारा इस धरती के लिए दिए जा रहे हैं, उनके पीछे की सच्चाई जानकर हर कोई यही कहेगा कि न जाने हम कितने वर्षों से, कितने हजारों वर्षों से अंधकार में घूम रहे थे। दर्शकों, आप लोगों ने सुना होगा पंच तत्व। इस शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और हम खुद ज्योतिषाचार्य होने के नाते इस पंच तत्व की जब व्याख्या करते हैं तो हम ये कहते हैं कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश तत्व से। लेकिन दर्शकों, जब उस सनातन का रहस्य इस धरती के लिए जब प्रकट हो रहा है तो यहां जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है और इतनी अलग है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इस बात की प्रामाणिकता को यदि आपके सामने रखूं तो आप जरा स्वयं विचार करके देखिए कि अगर हम पंच तत्वों में मिलकर ये शरीर बनाए ये कहते हैं तो क्या अग्नि और पानी दोनों तत्व एक साथ हो सकते हैं? क्या धरती और आकाश तत्व, पृथ्वी और आकाश तत्व एक साथ हो सकते हैं? यानी हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है तो इस शरीर के अंदर अग्नि और पानी दोनों एक साथ, पृथ्वी और आकाश तत्व एक साथ, और वायु कभी स्थिर नहीं होती लेकिन इस शरीर में वो स्थिर है। ये कैसा विचित्र संयोग है, ये कैसी विचित्र उस परमात्मा की बनाई हुई कृति है, लीला है, इसे क्या कहें। क्या ये साधारण बात है? हमने कभी इस चीज पर गौर किया ही नहीं। बस हम तो पढ़ते हैं और पढ़ करके विश्वास कर लेते हैं, हाँ जो लिखा है वही सत्य है, लेकिन उस सत्य की गहराई कितनी है इस बात को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। और जब ये प्रश्न मैंने स्वयं से किया कि पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना है तो फिर इस शरीर के अंदर ये पांचों विपरीत तत्व एक साथ रहते कैसे हैं, कैसे शरीर का निर्माण करते हैं? अग्नि और पानी मिलकर के, पृथ्वी और आकाश तत्व मिलकर के, वायु तत्व मिलकर के इस शरीर का निर्माण करते हैं। ना सिर्फ इस शरीर का निर्माण करते हैं बल्कि इस धरा की हर चीज का निर्माण करते हैं। तो क्या इसका रहस्य कुछ और है? क्योंकि इस सृष्टि की रचना तो शिव तत्व से हुई है, तो क्या पंच तत्वों की उत्पत्ति भी शिव तत्व से हुई है? ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसे बहुत सारे सनातन सत्य हैं जिन सत्य को ईश्वर अब इस धरती पर प्रकट करने वाला है। मेरी बात अगर आपको विचित्र लग रही है तो एक बात मैं आपके सामने और रखता हूं, जरा उस पर भी विचार करके देखिए। आपने सुना है अमृत होता है, अमृत देवताओं ने उसका पान किया इसलिए वो अमर हो गए। राहु भी भीड़ में जाकर के छुप कर लाइन में बैठ गया था, राहु ने भी उस अमृत का पान किया, राहु भी अमर हो गया, मरा नहीं। और आप मानते हैं कि समुद्र मंथन के अंदर से अमृत निकला था, धन्वंतरी स्वयं अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। ये बात तो सब सच है, लेकिन अमृत बनता किससे है? अमृत है क्या? अमृत के अंदर होता क्या है? और समुद्र मंथन से अगर अमृत निकला तो धन्वंतरी समुद्र के अंदर उसको लेकर के बैठ के कर क्या रहे थे? धन्वंतरी के पास वो अमृत कहां से आया? क्या अमृत कोई औषधीय गुण है या कोई औषधि है जो धन्वंतरी के पास थी? आखिर अमृत होता क्या है? और अगर देवताओं ने अमृत का पान किया था तो फिर रावण की नाभि के अंदर अमृत क्या कर रहा था? अगर अमृत
सेवन किया जाता है उसका, तो फिर रावण ने अपनी नाभि के अंदर क्यों रख रखा था? दर्शकों, ये दोनों बातें आपको क्या विपरीत नहीं लगती हैं? एक तरफ देवताओं ने अमृत का पान किया, तो दूसरी तरफ रावण ने अपनी नाभि के अंदर उस अमृत को रखा था। इसीलिए वो अमर था। अमर से मतलब उसको कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान राम ने अग्निबाण उसके नाभि के अंदर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो दर्शकों, आखिर अमृत है क्या? हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन आखिर अमृत है क्या? किससे बनता है? कैसे प्रकट होता है? या अमृत बनाया किसने? क्या इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? दर्शकों, यही वो सनातन है जिस सनातन रहस्य को इस धरती पर अब प्रकट होना है। और अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई है जो सनातन को चैलेंज कर पाए, ये कह पाए कि सनातन विचारधारा इस सृष्टि का कानून नहीं है? इसलिए दर्शकों, अपने इस सनातन पर विश्वास करो। ये सनातन वो सत्य है जिस सत्य को लेकर यदि आप चलेंगे, तो दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो इस सत्य को असत्य साबित कर दे। लेकिन उसके लिए आपको सनातन के सत्य के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। और अब ईश्वर स्वयं इस धरती पर उस सनातन सत्य को उतार रहे हैं। इससे ज्यादा उनकी कृपा और क्या होगी? क्या हम ये चाहते हैं कि वो धरती पर प्रकट हो, उनका दिव्य स्वरूप हो, हम देख लें और धन्य हो जाएं? क्या दिव्य स्वरूप देख लोगे तो धन्य हो जाओगे? अगर ऐसा था, तो दिव्य स्वरूप तो हस्तिनापुर के अंदर, दरबार के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था ना। फिर उस दरबार में बैठे हुए क्या सभी लोगों का मोह भंग हो गया? क्या सब लोगों की जिंदगी सुधर गई? वही विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने भी किया था। वही विराट रूप का दर्शन दरबार के अंदर दुर्योधन ने भी किया था। लेकिन दर्शन से क्या होता है? होता तब है जब सनातन भीतर उतरता है। इसीलिए सनातन के भीतर की सच्चाई यदि आप जान जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको इस ब्रह्मांड की वो चाबी मिल गई है जिस चाबी से आप इस ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को खोल सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, कल 25 अगस्त 2024 को 11:41 पर मैं वही दिव्य संदेश और उसकी व्याख्या लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा, यूट्यूब पर लाइव सेशन के दौरान। इसीलिए इस सुनहरे अवसर को खो मत देना। बाद में रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, लेकिन जो लाइव आप उस चीज को अनुभव करेंगे, वो अनुभव अलग ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।